वेलकम है हमारे चैनल पर। आज हम मोटेल कैलिफोर्निया के ड्रामा के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मोटेल कैलिफोर्निया का एपिसोड एक छोटी लड़की कॉन्गी से शुरू होता है जिसे जंगल में दूसरे बच्चे चिढ़ाते हैं। वह अपने दोस्तों के सामने खड़ी होती है और उन्हें अपने पीछे धकेल देती है। जैसा कि उसने सोचा था, बिजली उसके एक बदमाश के पास एक पेड़ पर गिरती है और उसे नीचे गिरा देती है। छोटी कांगही मुस्कुराती है। फिर हम एक दुकान में जाते हैं जहां जी चुनपिल नाम का एक अधेड़ उम्र का आदमी खिड़की के पास बैठकर खाना खा रहा है। योनसू नाम का एक आदमी आता है और उसके बगल में बैठ जाता है। चुनपिल योनसू को कैश से भरा एक लिफाफा देता है और उसे कांगही को देने के लिए कहता है। कुछ देर के आग्रह के बाद योनसू मान जाता है। फिर चुनपिल किसी से मिलने के लिए निकल जाता है। योनसू कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा होता है, तभी उसे कांगही का फोन आता है जो कहती है कि वह सियोल के लिए आखिरी बस ले रही है और कभी वापस यहाँ न आने की कसम खाती है। यहाँ मोटेल कैलिफोर्निया है जो उसके पिता का है। योनसू उससे मिलने जाता है और उसे अंधेरे में बैठी हुई पाता है। वह कहती है कि बिजली काट दी गई है क्योंकि उन्होंने बिल का भुगतान नहीं किया है। वह योनसू को अपने कमरे में ले जाती है जहां बिस्तर पर एक विशाल टेडी बियर बैठा हुआ है। उसके पिता ने उसके जन्मदिन के लिए यह बेहद महंगा टेडी बियर खरीदा था। फिर वह योनसू से पूछती है कि क्या वह वाकई कॉलेज के लिए सियोल नहीं जा रहा है। वह कहता है कि वह नहीं जा रहा है और उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अचानक वह उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ सोएगा। वह कहती है कि वह उसकी पहेली बनना चाहती है और उसे किस करना शुरू कर देती है। वह पूछता है कि अगर वह उसके साथ सोता है तो क्या वह नहीं जाएगी, लेकिन वह कहती है कि वह जाएगी। उन दोनों के इनर मोनोलॉग से पता चलता है कि वह ऐसी जगह जाना चाहती है जहां लोगों को पता न चले कि वह अलग है। वह उससे कहती है कि वह अपना वजन कम न करे और किसी को भी बिना चश्मे के न देखने दे। वे वास्तव में एक दूसरे के साथ सोते हैं और उसके बाद योनसू उसे अपने पिता द्वारा भेजा गया लिफाफा देता है। योनसू फिर कांगही को बस स्टेशन ले जाता है। वह उसे टेडी बियर बेचने और चार्ली के लिए पैसे का उपयोग करने के लिए कहती है। कांगही सोडा कैन पर एक छोटा सा घर बनाती है और उसे योनसू के लिए छोड़ देती है क्योंकि वह बस में बैठकर चली जाती है। 2023 में आगे बढ़ते हुए एक बूढ़ा पतला योनसू एक पशु चिकित्सक है। हम उसे एक गाय को बछड़े को जन्म देने में मदद करते हुए देखते हैं। किसान मदद के बदले में उसके लिए एक जोड़ी खोजने की पेशकश करता है, लेकिन योनसू कहता है कि उसके पास पहले से ही एक लड़की है जिससे वह शादी करने जा रहा है। वह कहता है कि वह उसे देखने के लिए हर सप्ताहांत सियोल जाता है। इस बीच कांगही एक निर्माण स्थल पर काम कर रही है। जब मैनेजर उसके साथ छेड़छाड़ करता है, उसे कमजोर कहता है और उसकी शानदार डिग्री का मजाक उड़ाता है, तो वह अपनी ताकत साबित करने के लिए उसकी बाह मरोड़ देती है। जब वह उसे परेशान करना बंद नहीं करता, तो वह उसे छोड़ देती है और नौकरी छोड़ देती है। साइट पर घूमने आई एक महिला कांगही को देखती है। वह कांगही के पास जाती है और खुद को ह्वांग जंगगू के रूप में पेश करती है, जो मोमेंट नामक कंपनी में काम करने वाली नई साइट मैनेजर है। वह जानती है कि कांगही पहले इंटीरियर डिजाइनर हुआ करती थी और उसे मोमेंट में इंटरव्यू देने के लिए कहती है। जंगगू उसे उस पर भरोसा करने के लिए मना लेती है। कांगही मोमेंट ऑफिस जाती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे नीची नजर से देखती है और फोन पर किसी और से उसके बारे में बदतमीजी से बात करती है। कांगही ऑफिस से निकल जाती है, लेकिन उसे योनसू की नजर उसे घूरती हुई दिखाई देती है। वह वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। फ्लैशबैक में वे दोनों हाई स्कूल के दिनों को दिखाते हैं। योनसू कांगही को अपने साथ आइसक्रीम खाने के लिए मना लेता है।
उसे एहसास होता है कि जब भी मोटेल में कोई घटना होती है और पुलिस को बुलाया जाता है तो योनसू ऐसा ही करता है। वह उससे पूछती है कि उसे कैसे पता है और वह कहता है कि उसे नहीं पता, वह बस उसे देखता है। वर्तमान में कांग ही मोमेंट कार्यालय में घुस जाती है और रिसेप्शनिस्ट को अपनी बात बताती है। फिर वह जंगू के कार्यालय में घुस जाती है और उससे सीधे बात करती है। जंगू उसे कंपनी के सीईओ के पास ले जाती है और उसे एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मना लेता है। वह उसे पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में काम पर रखने से पहले इंटर्नशिप के तौर पर ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है। बाद में कांगही ने जंगू से पूछा कि वह इतनी दूर क्यों जा रही है। जंगू ने बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस दिन वे निर्माण स्थल पर मिले थे, कांगही ने उसे सहकर्मी समझा था और उसे साइट पर होने वाली संदिग्ध गतिविधियों के बारे में उपयोगी जानकारी दी थी। योनसू सियोल आता है और अपने दोस्त हानवू से मिलता है, जो हर बार छुट्टी मिलने पर सियोल आने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। वह जानता है कि योनसू सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि उसे कांगही से टकराने का थोड़ा बहुत मौका है। काम पर जंगू यह सुनिश्चित करता है कि सीईओ क्लाइंट मीटिंग के लिए कांगही को अपने साथ ले जाए। क्लाइंट ग्यूम सेओक्योंग निकलता है, जो एक अमीर आदमी है जो अपने दोस्तों के लिए एक घर बनवा रहा है। सीईओ जल्द ही चला जाता है, लेकिन कांगही अपने दोस्तों से मिलने के लिए रुक जाती है जो नए घर में रहने वाले हैं। जब वे प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो कांगही और सोक्योंग कॉफी पीने के लिए बाहर निकलते हैं, जो संयोग से वही जगह निकलती है जहां योनसू और हानवू कॉफी पी रहे होते हैं। योनसू उसे देखता है लेकिन स्तब्ध रह जाता है। वे उसे ढूंढ पाते उससे पहले ही वह चली जाती है। कांगही और सियोक्योंग उस जोड़े से मिलते हैं जो घर में रहने वाले हैं और उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उन्हें किस तरह की जगह चाहिए। वह उसी हिसाब से अपना डिजाइन बनाती है, लेकिन सीईओ सबके सामने उनका अपमान करता है। वह कांगही को नौकरी से निकाल देता है और कहता है कि अगर उसे पार्ट टाइमर की जरूरत होगी तो वह संपर्क करेगा। जैसे ही कांगही अपना सामान पैक करती है, जंगू सीईओ से बात करती है और उसे बताती है कि उसे कांगही का डिजाइन पसंद है, लेकिन सीईओ उसका भी अपमान करता है और कहता है कि इसी वजह से उसे डिजाइन टीम से हटा दिया गया था। कांगही सीईओ को उसे बी ग्रेड डिजाइनर कहते हुए सुन लेती है और आखिरकार अपना आपा खो देती है। वह अंदर आती है, सीईओ पर चिल्लाती है और चली जाती है। उसे एक बार फिर सड़क पर योनसू का एक दृश्य दिखाई देता है, लेकिन इस बार वह उसके पास से निकल जाती है। ट्रेन में वह सोचती है कि वह योनसू को छोड़कर सियोल में इस तरह रहने के लिए नहीं आई है। जब वह घर लौटती है तो बर्फबारी शुरू हो जाती है। फ्लैशबैक में योनसू और कांगही को छोटे बच्चों के रूप में सड़क पर चलते हुए दिखाया गया है। वह उससे कहती है कि अगर वह पहली बर्फ 10 बार खा ले तो वह अपने पहले प्यार से शादी कर सकता है। वह ऐसा करता है और फिर उससे शादी करने के लिए कहता है। छोटे से शहर में वापस आकर योनसू छत पर खड़ा होकर बर्फबारी देख रहा था। तभी एक आदमी ने उसे तुरंत बुलाया। वह अस्पताल पहुंचता है और अपने बीमार दादा को अलविदा कहता है। अंतिम संस्कार में किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कांगही आएगी, क्योंकि वह 10 साल से गायब थी। लेकिन वह आती है और योनसू सबसे पहले उसके पास पहुंचता है और उसे गले लगाता है। उसे 1 सेकंड लगता है, लेकिन वह पहचान जाती है कि उसे गले लगाने वाला आदमी योनसू है। यहीं पर एपिसोड एक एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।